नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में चालान पेश हुआ है। सीबीआई ने चालान पेश कर दिया। ये पूरक चालान है। विशेष कोर्ट में इस पूरक चालान को पेश किया। सीबीआई ने कुल 60 लोगों को इसमें आरोपी बनाया है। 3 पुराने और 57 नए आरोपी इसमें शामिल हैं। 50 लाख रुपए में सीट बेचने का आरोप है इस चालान में। 28 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर ग्वालियर से। व्यापम फर्जीवाड़ा केस में चालान पेश किया सीबीआई ने। ये एक पूरक चालान है जिसे विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कुल 60 लोग इसके अंतर्गत आरोपी हैं। 3 पुराने और 57 नए आरोपी शामिल किए गए हैं। 50 लाख रुपए में सीट बेचने का आरोप है। 28 जनवरी को अगली सुनवाई है। और ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ गए सहयोगी। जी नासिर, बताएं क्या जानकारी। देखिए पुनीत, आज व्यापम फर्जीवाड़े मामले में जो सप्लीमेंट्री चालान है सीबीआई ने जो 4 एडीजे हैं उनकी कोर्ट में पेश किया है। लगभग इसमें 60 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें 3 आरोपी पुराने हैं और बाकी नए आरोपी बनाए गए हैं। और ये जो आरोपी है चिरायू मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, उनके प्रबंधन के लोग हैं, इन सभी को आरोपी बनाया गया है। और जैसा कि ये जो व्यापम फर्जीवाड़ा मामला है, सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो व्यापम के जो विसिल ब्लोअर थे यानी कि आशीष चतुर्वेदी, उनकी एफआईआर झांसी रोड थाने में दर्ज की गई थी। लेकिन इस मामले की जांच पहले तो पुलिस ने करी, फिर उसके बाद एसआईटी ने करी और उसके बाद पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया था। तो सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और आज उसने सप्लीमेंट्री जो चालान है वो सीबीआई की जो कोर्ट है ग्वालियर में, 4 एडीजे, उनकी कोर्ट में आज पेश कर दिया है। और उसको लेकर लगभग 2500 से ज्यादा पेजों का ये सीबीआई का जो चालान है वो कोर्ट में ये पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब व्यापम फर्जीवाड़ा मामला जो इतने दिनों से शांत पड़ा हुआ था, तो लेकिन अब फिर से दोबारा से सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरह से जो सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया है उसमें बड़े लोगों के नाम शामिल है, जैसा कि चिरायू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अजय गोयनका, ये बड़ा नाम है। और उनके प्रबंधन के लोग हैं, उनके जो स्टूडेंट्स थे जिन पर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने एमबीबीएस की जो परीक्षा थी, मुन्ना भाई पैसा लेकर 50 लाख रुपए लेकर सीट हासिल करी थी और उन्होंने डिग्री हासिल की थी। तो ये कई सारी चीजें हैं, ये इस चालान के अंदर लिखी गई है। अगली इस मामले की सुनवाई जो है वो अब 28 जनवरी को होगी। और जैसा कि इस पूरे केस में जो 60 जो आरोपी बनाए गए, तो कोरोना का दौर है, ऐसे में कोर्ट की कोशिश ये है कि 5-5 करके इन आरोपियों को बुलाया जाए और उनके बातचीत की जाए, उनसे बयान लिए जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो सीबीआई ने एक सप्लीमेंट चालान पेश कर दिया है और इसमें 60 लोग आरोपी हैं। 28 तारीख से अब इसकी सुनवाई शुरू की जानी। सारे देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार का नया कृषि कानून एमएसपी खत्म करने वाला है। केंद्र कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस 16 जनवरी से छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन को शुरू करेगा और इसके बाद एक बड़ा सम्मेलन 20 जनवरी को होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस कानून का केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एनडीए के घटक दलों ने भी इसका विरोध किया है। मध्य प्रदेश देश का सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला राज्य है। केंद्र सरकार के इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। अभी प्रदेश में 20% लोग ही एमएसपी का फायदा उठा पा रहे हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान इससे प्रभावित होंगे। इसलिए किसानों को जागरूक करने के मकसद से अब कांग्रेस पार्टी किसान सम्मेलन की शुरुआत 16 जनवरी से छिंदवाड़ा से करेगी और फिर 20 तारीख को मुरैना में अगला सम्मेलन होगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 16 तारीख को छिंदवाड़ा से किसान सम्मेलन के बाद। हम इसे आंदोलन नहीं कहना चाहते, हम इसे सम्मेलन कहना चाहते हैं। ये जागरूकता किसानों में आए, ये इनकी असलियत, इनका चेहरा पहचाने, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद 20 को हम मुरैना में कर रहे हैं।
उधर केरवा में हुए मंत्री समूह की बैठक में फैसला लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहली बार मंत्रियों से 1-to-1 चाय पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम ने सुबह 10:30 बजे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और फिर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से मुख्यमंत्री आवास पर चाय पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों से तकरीबन 15-15 मिनट तक बात हुई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से चर्चा में सीएम ने कहा कि ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश में चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर डॉक्टर बने। मंत्री ने बताया कि इसके लिए प्रदेश में क्लिनिकल मेडिसिन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पीजी के नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज शुरू की जाएंगी। वहीं मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से चर्चा के दौरान सीएम ने ग्लोबल स्किल पार्क पर फोकस किया। मंत्री ने बताया कि इसके तहत 10,000 युवाओं में स्किल डेवलप किया जाएगा। क्लिनिकल मेडिसिन की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पीजी कोर्स की बात हो, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ में पीजी की बात हो, ये सब कोर्सेज हम मध्य प्रदेश में शुरू कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। पूरे देश में ये एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो रही है स्किलिंग के लिए, और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री की एक पॉइंट योजना है कि रोजगार और स्किलिंग कैसे करें हम अपने बच्चों के लिए। तो इसी क्रम में सीएम साहब भी, इनकी खुद की एम्बिशियस प्रोजेक्ट थी 2017-18 से, तो हम उसको ट्रैक पे कैसे ला रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमको राजधानी भोपाल से मिल रही है। कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। धर्म स्वातंत्र्य कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। विधि विभाग जल्दी ही इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगा और तब ये विधि सम्मत कानून बन जाएगा। तो राज्य में लव जिहाद और धर्मांतरण की अवैध धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सरकार लाई थी, जिसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था और अब विधि विभाग जल्दी ही इसको लेकर अधिसूचना जारी कर देगा। तो राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। विधि विभाग जल्दी ही अधिसूचना जारी करेगा और धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 प्रदेश में लागू हो जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा। कड़े प्रावधानों के द्वारा लव जिहाद को, कड़े प्रावधानों के द्वारा धर्मांतरण के मामलों को रोकने का प्रयास इस कानून का मकसद है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार हो गया जहां पर इससे संबंधित एक कड़ा कानून अस्तित्व में आ रहा है। राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है और अब जल्दी ही इसको लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक विधेयक लाई और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी से मिल चुकी है। विधि विभाग जल्दी इसको लेकर अधिसूचना जारी कर देगा। तो महत्वाकांक्षी जो सरकार का एक कदम था, जो इसी सत्र में वो पूरा कराना चाहती थी, सत्र भले ही ना हुआ, लेकिन अब इसके कानून का प्रारूप पूरी तरीके से स्वीकृत हो चुका है और जल्दी अधिसूचना इसकी जारी होगी। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, ये एक बड़ी पहल सरकार की या बड़ी मंशा सरकार की जो फलीभूत हो रही है? देखिए, बिल्कुल पुनीत है ना। मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो देश के सबसे कड़े कानून बनाने की बात यहाँ पर कही थी। विधानसभा के अंदर इस पूरे बिल को लाना था, पर लेकिन विधानसभा का सत्र जिस कारण से स्थगित हुआ, उसके बाद विधेयक बनाकर राज्यपाल के पास में कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसको पहुँचाया गया था और ये माना जा रहा था कि शायद उसी दिन मध्य प्रदेश के अंदर इस पूरे विधेयक को मंजूरी मिल जाएगी। पर लेकिन अब तक इस विधेयक को मंजूरी न मिलने के चलते कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर क्या कुछ वजह है जिसके चलते विधेयक को मंजूरी नहीं दी गई है। राज्यपाल चूंकि लखनऊ में है, ऐसे में लखनऊ से ही इस पूरे विधेयक को मंजूरी मिली है, जो अब तक जानकारी राजभवन के सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। और यह माना जा रहा है कि अब जब इस अध्यादेश को मंजूरी मिली है तो जल्दी विधि विभाग इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद इस कानून के दायरे के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएंगे उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा सकेंगे। सबसे कड़े कानून की बात प्रदेश सरकार की ओर से कही गई थी, जिसमें 10 साल तक के सजा का प्रावधान जो है मुख्य आरोपी का। इसके अलावा बात किया तो परिवार के सदस्यों को सह आरोपी और साथ ही साथ जो शादी और विवाह कराने वाली जो संस्था है, जो कि कहीं ना कहीं आरोपी का सहयोग
प्रदान करती है, उनको इस पूरे कानून के दायरे में लाने के साथ 5 साल तक की सजा का प्रावधान इस पूरे कानून में किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो इस पूरे कानून के अंदर संशोधन किया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलंब इस पूरे विधेयक को लाने में हुआ था, उनमें पैतृक संपत्ति में जो बच्चा जो भी होगा इस पीड़िता का, उसमें पैतृक संपत्ति में वो बराबर का हकदार माना जाएगा और साथ ही साथ पीड़िता का जो धर्म होगा उस धर्म को बच्चे के धर्म के आधार पर आगे सरकारें जो है सुविधा मुहैया कराएंगी। कम से कम यह संशोधन भी इस पूरे कानून के अंतर्गत किया गया है। ऐसे में कहना होगा कि देर से ही सही पर, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये कड़ा कानून अब लागू होने की अब अधिसूचना औपचारिकता केवल बाकी है। और जो एक बड़ा विधेयक था जिसकी पूरे देश भर में चर्चा की जा रही थी मध्य प्रदेश के लव जिहाद कानून को लेकर, धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर, अब उसको राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। पुनीत, चलिए तो अब जल्दी इसका प्रकाशन हो जाएगा और अधिसूचना का प्रकाशन होते ही साथ में कानून की शक्ल लेकर प्रदेश में लागू होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 26 दिसंबर को कैबिनेट ने पास किया था और अब राज्यपाल की स्वीकृति इसको मिल चुकी है, मोहर लग चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जल्दी जारी हो सकती है। इसको लेकर बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई है, जिसमें वीडी शर्मा ने संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बंद कमरे में मंथन किया। बैठक में सीएम शिवराज सिंह भी शामिल हुए। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वीडी शर्मा से मुलाकात की। दरअसल तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को शिवराज मंत्रिमंडल में एडजस्ट कराने के बाद पार्टी संगठन में अपने समर्थकों की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर जाकर मुलाकात की। हालांकि सिंधिया ने इसे एक सामान्य मुलाकात बताया। संगठन को लेकर दोनों के बीच क्या चर्चा हुई, इसको लेकर सिंधिया सवाल को टाल गए। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए ये जो कमिटमेंट और ये कोई उनके कहने से नहीं होता है, ये तो हमारा अपना काम है। सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हम जब जो भी तय करते हैं मिलजुल करके तय करते हैं। सर, मेरा तो रिश्ता अध्यक्ष जी के साथ है, सौजन्य भेंट है। मैं भोपाल आया हूँ, मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो सौजन्य भेंट हम लोगों ने की, चर्चा की। जिस पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ इतना वादा खिलाफी की हो, धोखाधड़ी की हो, वो क्या है किसानों के हितों में आंदोलन कर पाएंगे? मध्य प्रदेश के आगामी बजट को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश के लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि इस बार जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट तैयार होगा। बजट सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री, अफसर नहीं बनाएंगे, बल्कि लोग सुझाव दें कि प्रदेश के लिए बजट कैसा हो। सीएम ने कहा कि अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ अर्थशास्त्री और विषय विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर यह बजट तैयार होगा। लोग प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर बजट को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। सभी के सुझाव समायोजित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये बजट केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और केवल अफसर नहीं बनाएंगे। अलग अलग सेक्टर के भाई बहन, अलग अलग क्षेत्रों के भाई बहन और अलग अलग अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ, सबसे मैं अपील करता हूं बजट के बारे में वो जरूर सुझाव दें। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट हो। यथासंभव उन सुझावों को बजट में हम शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज नवनिर्मित 2500 किचन शेड और 7100 पोषण वाटिकाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम के जरिए सीएम ने इनका लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने पोषण वाटिका संचालित कर रहे विभिन्न समूहों और पंचायतों से चर्चा की। मुख्यमंत्री भोपाल के सिकंदराबाद में संचालित मां की बगिया पोषण वाटिका के नाम से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने हर पोषण वाटिका का नाम मां की बगिया रखने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम हाउस में संचालित पोषण वाटिका का नाम भी मां की बगिया ही रखा जाएगा। जो अपनापन रहता, माँ की बगिया, माँ या मामा। पोषण वाटिका में चूंकि बच्चों के लिए पोषण वाटिका लगा रहे हैं और इसलिए माँ के नाम पे अगर हो जाए तो माँ की ममता भी मिल जाती है। और एक तो माँ की ममता है और जो दो माँ जितना प्यार दे वही सही में मामा कहलाता है। पोषण वाटिका है, उसका नाम सिकंदराबाद की तरह माँ की बगिया ही रख दिया जाए। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। दिल्ली में आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों ने सरकार को सांकेतिक संदेश देने के लिए रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी ट्रैक्टर की कमान संभाली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये मार्च
26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का एक ट्रायल मात्र है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश दोराहे पर खड़ा है। सोनिया ने कहा कि देश के अन्नदाता 44 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांग को समर्थन देते हुए डटे हुए हैं। वहीं देश की निरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर बीजेपी सरकार किसान और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदारखंड का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ राजस्थान, हरियाणा के राज्यपाल और सीएम उपस्थित रहे। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के समर्थन में भारतीय वायुसेना और वाणिज्यिक विमानों का देश भर में दोनों कोरोना वैक्सीन को वितरित करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया C-130J और AN-32 समेत वायुसेना के परिवहन विमानों का उपयोग देश के दूरदराज के हिस्सों में टीकों को पहुंचाने के लिए किया जाना है। दिल्ली में कोरोना के केस कम होते देखते हुए दिल्ली सरकार के तहत आने वाले मेडिकल कॉलेजेस को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में आदेश जारी किया, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। आदेश के तहत मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs का पालन करना अनिवार्य रहेगा। चलिए कुछ अन्य खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां बर्ड फ्लू के मामले पाए गए हैं। इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन में पुष्टि हुई है। इसके अलावा खंडवा, खरगोन, गुना में भी बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस मिले हैं। सीएम शिवराज ने एक आपात बैठक ली, उच्च सुरक्षा अपनाए जाने के लिए कहा है। पशु रोग लैब में इसकी जांच की गई। सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है कि बचाव को लेकर अलर्ट रहें, सतर्क रहें। और सुधीर नरोतिया हमारे साथी जुड़ गए हैं। जी सुधीर, बताएं क्या जानकारी मिली? देखिए, बिल्कुल आपात बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई बर्ड फ्लू को लेकर। और बात करें तो कुछ ही देर पहले ये पूरी बैठक खत्म हुई है, जिसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ में स्वास्थ्य महकमे के भी अधिकारी मौजूद थे। और मध्य प्रदेश के अंदर जो बर्ड फ्लू का खतरा था वो अब बढ़कर 7 जिलों तक पहुंच गया है। 7 जिलों के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि दोनों जिले के जो चिन्हित स्थान है वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में चिकन और मटन की सभी दुकानों को बंद कराया जाए। इसके अलावा 10 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें सर्विलांस किया जाए। साथ ही साथ इन जिलों की जो स्थितियां हैं उसमें आम जन को घबराने की ना घबराएं आम जन, इस बात की अपील भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के माध्यम से की है। पर कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार सरकार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग किए हुए है और प्रदेश के अंदर जिस तेजी से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है और खासकर जिले की संख्या बढ़ती जा रही है, ये प्रशासन सरकार के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो सकता है। लिहाजा आज आपात बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि पाई गई है वहां पर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जो वो भी स्थानीय प्रशासन को दिए हैं। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 7 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि मध्य प्रदेश में हो गई है। मुख्यमंत्री ने आपात बैठक ली, समीक्षा की और निर्देश दिया कि जो पशु संबंधित कारोबार है उस पर फिलहाल रोक लगाई जाए। अलर्ट पर पूरा स्वास्थ्य अमला रखा गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।